कहानी पंचतंत्र से। लेखक विष्णु शर्मा, कथावाचिका श्रद्धा पांडे और कहानी का नाम है चालाक बंदर। बात सोनापुर जंगल की है। वही सोनापुर जंगल जिसकी कहानी आपने पहले सुनाई थी। हाँ, वही सोनापुर। तो वहाँ नदी के किनारे बहुत सारे जामुन के पेड़ थे। वे जामुन बहुत रसीले और मीठे थे। चंपू बंदर दिन भर पेड़ों की डालियों पर उछलता कूदता और जी भरकर फलों को खाता और मौज करता था। वह अकेला था पर खुश था। मनमौजी था चंपू बंदर, खा पी कर हो गया था सुंदर। तुम भी रोज फल खाना, चंपू जैसे स्वस्थ बन जाना। मैं तो रोज रोज फल खाती हूँ, पर मुझे केला पसंद है। मुझे सेब पसंद है, पर मेरी मम्मी कहती हैं कि फल भगवान जी के हाथों के बहुत सुंदर सुंदर चॉकलेट है। तो बात है। तुम्हारी मम्मा बिल्कुल ठीक कहती हैं। देखो, भगवान ने कितने सुंदर सुंदर रंग के चॉकलेट बनाए हैं। और अब जो बच्चे ये कहानी सुन रहे हैं, तुम्हारी मम्मा की बातें सुनकर वे सभी फल जरूर खाएंगे। तो बच्चों, एक दिन की बात है, भूख से भटकता भटकता एक मगर उसी नदी के किनारे आकर उसने सिर निकाला तो चंपू ने पेड़ पर से ही पूछा, तुम कौन हो भाई? कहाँ से आ रहे हो? मगर ने कहा, मैं मगर हूँ, खाने की तलाश में इधर उधर भटक रहा हूँ। अच्छा, मेरे तो बड़े मजे हैं, यहाँ खूब फल है। मैं तो भरपेट फल खाता हूँ और लंबी तान कर सोता हूँ। ये लो, तुम भी खा लो। देखो कितने मीठे फल हैं ये। अच्छे लगेंगे तो और दूंगा। वाह वाह, ये तो बड़े मजेदार हैं। क्या तुम मुझे रोज खिलाओगे? क्यों नहीं, रोज आओ, जितना जी चाहे उतना खाओ। तो क्या चंपू और मगर दोस्त बन गए? हाँ, दोनों दोस्त बन गए, पक्के दोस्त। मैं भी अपने फ्रेंड्स के साथ खाना शेयर करता हूँ। मैं भी शेयर करती हूँ और अपनी बहन के साथ भी करती हूँ। ये तो बड़ी अच्छी बात है। हमें सुख दुख सभी शेयर करना चाहिए। अच्छा, तो फिर क्या हुआ? फिर रोज रोज मगर आने लगा और बंदर उसे मीठे मीठे जामुन खिलाने लगा। दोनों दोस्त तो बन ही गए थे, घंटों बातें करते। एक दिन मगर ने कहा, चंपू, आज जरा और जामुन दे देना, मुझे अपने पत्नी के लिए ले जाना है। बंदर ने कहा, तुमने पहले क्यों नहीं बताया? मैं भाभी के लिए रोज रोज भेजता। उस दिन जब उसकी बीवी ने मीठे मीठे जामुन खाए, किसकी बीवी? मगर की बीवी, तो बोली, मेरे लिए भी रोज रोज इसी प्रकार मीठे मीठे जामुन लाया करो। मगर ने कहा, ठीक है, पर वह चंपू के साथ बहुत समय बिताता था। दोनों दुनिया जहान की बातें करते थे। और जब मगर घर जाता तो उसकी पत्नी नाराज होकर कहती, तुम अकेले अकेले घूमते रहते हो, मुझे भी ले चला करो। मैम, राहुल हमेशा कहता है कि मुझे अपने साथ लेके चल। मेरी बहन भी मुझसे यही कहती है। तो तुम उन्हें अपने साथ ले जाते हो? कभी कभी। अच्छा, जब साथ नहीं ले जाते तब वे क्या कहते हैं? मैं बताऊं? मैं नहीं, मैं बताऊंगी। अच्छा काव्य, तुम बताओ। वह नाराज हो जाती है। बिल्कुल इसी तरह मगर की पत्नी भी नाराज हो गई और सोचने लगी, कैसे दोनों की दोस्ती खत्म करें, कैसे दोनों की दोस्ती खत्म करें। और जो बंदर इतने मीठे फल खाता है, उसका कलेजा कितना मीठा होगा, पर कलेजा पाए तो कहाँ से पाए? मैम, कलेजा क्या होता है? कलेजा 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 लिवर को कहते हैं। तो आगे बढ़ते हैं।
अब वह सोचने लगी, क्या मैं करूं उपाय, कैसे बंदर को पाऊं, कैसे कलेजा मैं खाऊं, क्या मैं करूं उपाय। जब उसने यह बात अपने मगर को बताई तो वो नाराज होकर बोला, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? वो मेरा दोस्त है, रोज मीठे मीठे फल खिलाता है, मैं भला उसके साथ धोखा कैसे कर सकता हूँ। मगर ने उसे लाख समझाने की कोशिश की, लेकिन वो तो रूठ गई और बोली, यदि तुम बंदर का कलेजा लाकर नहीं देते तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। मगर पत्नी से बहुत प्यार करता था, इसलिए न चाहते हुए भी हाँ उसे बोलना ही पड़ा। उसने कहा कि वो दूसरे दिन बंदर को लेकर आ जाएगा, तब उसका कलेजा निकालकर तुम खा लेना। इसके बाद मगर की पत्नी मान गई। फिर क्या हुआ? फिर हर दिन की तरह दूसरे दिन भी चंपू स्वादिष्ट फलों के साथ मगर का इंतजार कर रहा था। कुछ ही देर में मगर आ गया और दोनों मिलकर फल खाए। मगरमच्छ बोला कि दोस्त, आज तुम्हारी भाभी ने तुम्हारे द्वारा दिए गए फलों से खुश होकर तुम्हें घर पर दावत के लिए बुलाया है। दावत? ये तो बड़ी अच्छी बात है। आज बहुत दिनों के बाद फल के अलावा कुछ और अच्छा खाने को मिलेगा। ऐसा कहकर बंदर झट से उछलकर मगर की पीठ पर बैठ गया। वो बहुत खुश था। जैसे ही दोनों तालाब के बीच पहुंचे, मगर ने चंपू से कहा, मित्र, आज तुम्हारी भाभी की इच्छा है कि वो तुम्हारा कलेजा खाए। ऐसा कहकर उसने पूरी बात बता दी। मगर की बात सुनकर बंदर कुछ सोचने लगा और फिर बोला, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मगर ने पूछा, क्यों मित्र, क्या हो गया? चंपू बंदर ने कहा, अरे तुम्हें नहीं पता, हम बंदर तो अपना कलेजा पेड़ पर ही छिपा कर रखते हैं। अब वापस ले चलो ताकि मैं अपना कलेजा साथ में ले तो आऊं। मगर बंदर की बातों में आ गया और वापस किनारे आ गया। वे दोनों जैसे ही किनारे पर पहुंचे, बंदर झट से पेड़ पर चढ़ गया और वहीं दूर से बोला, मूर्ख, तुझे पता नहीं कि कलेजा हमारे अंदर होता है? मैं हमेशा ही तुम्हारा भला सोचता रहा और तुम और तुम्हारी पत्नी मुझे खाने चले थे। कैसी मित्रता है ये? चले जाओ यहां से। मगर को अपनी करनी पर बहुत पछतावा हुआ। वह शर्मिंदा भी हुआ। उसने बंदर से माफी मांगी, लेकिन अब बंदर उसकी बातों में आने वाला नहीं था। धन्यवाद। तो बच्चों, कहानी कैसी लगी? बहुत ही अच्छी, बहुत ही अच्छी। इस कहानी में मुझे बंदर की चालाकी बहुत अच्छी लगी। अच्छा बताओ कि कहानी से तुम लोगों ने क्या सीखा? ना सोचे किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए। बहुत सुंदर। अच्छा अब तुम बताओ। मुसीबत आए तो घबराए बिना काम करना चाहिए। शाबाश बच्चों। तो हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि संकट के समय हमें घबराना नहीं चाहिए। मुसीबत के समय अपनी बुद्धि का उपयोग कर उस संकट को दूर करने के उपाय सोचने चाहिए और किसी पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए। मैं आभार प्रकट करना चाहती हूँ एल्कॉन इंटरनेशनल स्कूल के अंश तथा काव्या कश्यप का, जिनके सहयोग से कहानी इतनी रोचक बन गई। बहुत जल्दी फिर मिलेंगे पंचतंत्र की एक नई कहानी के साथ। तब तक बच्चों, स्वस्थ रहो, मस्त रहो।